सुप्रभात प्यारे बच्चों, अब हम हिंदी का लिखित कार्य शुरू करेंगे। तो जब भी हम कार्य शुरू करते हैं तो हम पृष्ठ मतलब पेज के ऊपर दिन और तिथि लिखते हैं। तो आप सबसे पहले पृष्ठ की पहली लाइन में आज का दिन लिखेंगे और यहाँ दिए गए बक्से में आज की तिथि लिखेंगे और इसके पश्चात आप कार्य का शीर्षक मतलब हेडिंग लिखेंगे। इस कार्य का हेडिंग है चित्र पहचानो। ये हेडिंग आप अपने माता पिता की सहायता से लिखेंगे। हेडिंग लिखने के बाद आप सबसे पहले नंबर 1 डालेंगे। अब आप यहाँ पर गिनती अंकों में लिखेंगे और यहाँ पर हिंदी में आप लिखेंगे। तो सबसे पहला नंबर है नंबर 1। नंबर 1 के सामने आप दिया गया चित्र बनाएंगे। दिया गया चित्र एक जग का चित्र है। तो आप इस चित्र को पहचान कर इसका संबंधित शब्द इसके सामने लिखेंगे। क्योंकि ये चित्र एक जग का है तो आप इसके सामने लिखेंगे जग, जग। फिर आप नंबर 2 डालेंगे और ये चित्र बनाएंगे। इस चित्र को पहचान कर आप इसके सामने शब्द लिखेंगे। यह चित्र एक खत का चित्र है तो आप लिखेंगे खत। इसके पश्चात आप नंबर 3 डालेंगे और दिया गया चित्र बनाएंगे। ध्यान से इस चित्र को देखिए। यह चित्र फल का चित्र है। यहाँ पर आपको 2 फल दिखाई दे रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे फल। बच्चों हमेशा याद रखें कि जब भी आप फल बोलते हैं तो इस व्यंजन का जो सही उच्चारण है, जो सही प्रोनाउंसिएशन है वह है फ। आप अपने दोनों होठों को, अपने दोनों लिप्स को बंद करते हुए जोर से बोलेंगे फ, फल। इसे हम फल नहीं कहते, फल कहना गलत होता है। ये शब्द है फल। नंबर 4 पर आप दिया गया चित्र बनाएंगे। दिया गया चित्र पहचानिए और इसके सामने शब्द लिखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं दिया गया चित्र एक बतख का चित्र है तो आप इसके सामने लिखेंगे बतख। नंबर 5 पर ध्यान से देखिए। यह चित्र एक कमल के फूल का चित्र है तो इसके सामने आप लिखेंगे कमल। नंबर 6 पर दिया गया चित्र एक मटर है तो आप इसके सामने लिखेंगे मटर। तो बच्चों इस प्रकार से आप दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके सामने उसका सही शब्द लिखेंगे और फिर कार्य समाप्त होने के पश्चात आप स्केल के साथ यहाँ पर एक डबल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब है कि हमने एक कार्य फिनिश कर लिया है। तो डबल लाइन के पश्चात आप फिर से अगला हेडिंग डालेंगे, अगला शीर्षक डालेंगे और अगला शीर्षक है सुलेख। सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखाई में लिखा गया लेख। तो आप ये दी गई 2 लाइन्स, 2 पंक्तियां अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में सुंदर लिखावट के साथ लिखेंगे। तो चलिए लिखने से पहले इन 2 पंक्तियों को, इन 2 वाक्यों को हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला शब्द है गगन फल चख। गगन फल चख। वाक्य समाप्त होने के पश्चात आप एक डंडा लगाएंगे। इस डंडे को हम हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये वाक्य समाप्त हो गया है। अगली लाइन में आप अगला वाक्य लिखेंगे इधर उधर मत टहल। इधर उधर मत टहल। और फिर से एक बार वाक्य समाप्त होने के पश्चात आप यहाँ पर एक डंडा लगाएंगे जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। और इस प्रकार से आप इन दोनों वाक्यों को 2 लाइंस में सुंदर लिखावट के साथ लिखेंगे। और फिर से कार्य समाप्त होने के पश्चात आप स्केल के साथ एक डबल लाइन लगाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आप इस कार्य को अपनी कार्य पुस्तिका मतलब अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।